ये सच है कि जिस रफ्तार में मानसून को बरसना चाहिए था, बिहार में अब तक वैसी रफ्तार दिखी नहीं है। हालांकि अब बारिश की सक्रियता ने एक तरफ लोगों को राहत दी है, तो दूसरी ओर तबाही का संकट फिर से मुंह बाए खड़ा हो चुका है। गंडक नदी का पानी बढ़ते ही 43 गांवों को डूबने का खतरा बढ़ने लगा है। इधर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम का ताजा हाल जान लेते हैं। बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इसी क्रम में मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को राज्य के 17 जिलों के लिए बारिश और आंधी तूफान का विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन प्रभावित जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने, गरज चमक और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने की भी प्रबल संभावना जताई है। वर्तमान की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में उत्तर और मध्य बिहार के इलाके प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है और इन जिलों में खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका शामिल है। यहाँ भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर रही है। हालांकि बारिश का भौगोलिक फैलाव काफी व्यापक देखा गया है। राज्य में चालू मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 53% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह आंकड़ा साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार में मानसून अभी भी अपनी सामान्य रफ्तार से काफी पीछे चल रहा है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कटिहार जिले के अहमदाबाद में 108.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में धूप छांव का सिलसिला बना रह सकता है। दिन के समय पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। हालांकि शाम के वक्त मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। शाम या रात के समय पटना में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजधानी पटना के लिए आंधी या भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है और इन जिलों में गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, जमुई, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, वैशाली, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिला शामिल है। इसके विपरीत दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार और पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्सों में सामान्य या उससे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया। राजधानी पटना का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस विक्रमगंज, रोहतास और वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि मेघ गर्जन और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या नीचे जलाशयों के आसपास बिल्कुल न जाएं। अब आते हैं मुख्य खबर पर। जिस खबर को लेकर बिहार की चिंता बढ़ी है, उस खबर की अगर बात करें तो नेपाल में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से जल डिस्चार्ज बढ़कर 80,300 क्यूसेक पहुंच चुका है। शुक्रवार सुबह तक गोपालगंज इसके पहुंचने की संभावना कल ही जता दी गई थी। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने निगरानी भी तेज कर दी है। अब बुधवार तक 48,000 क्यूसेक के आसपास रहने वाला वाटर डिस्चार्ज बढ़कर 80,300 क्यूसेक दर्ज किया गया है, तो ये चिंता की बात है। दूसरी ओर राहत की बात यह है कि फिलहाल नेपाल में बारिश रुक गई है। इसके बावजूद गंडक का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। लेकिन नेपाल में रह रहकर बारिश का होना बिहार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के साथ दियारा क्षेत्र के 43 गांवों के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। ये सभी गांव नदी और तटबंध के बीच स्थित हैं, जहां अधिक जल प्रवाह होने के बाद बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। फिलहाल ग्रामीण नदी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब जादवपुर मंगलपुर पुल के उत्तर हिस्से में चल रहे बचाव कार्य पर भी बढ़ते जलस्तर का दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कार्यपालक अभियंता से लेकर जूनियर इंजीनियर तक तटबंधों और कमजोर स्थलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यदि बात करें तो बिहार में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका है और जल संसाधन विभाग ने अपने कार्य में तेजी ला दी है। इसलिए मौसम विभाग ने भी सावधानी बरतने को कहा है और कहा है कि जिन इलाकों में मौसम खराब हो रहा है, आसमानी आफत का खतरा जिन इलाकों में है, बादल गरजने और बिजली चमकने की स्थिति जिस इलाके में बनती है, उस इलाके के किसान खासतौर पर खेतों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बने रहें लाइव स्टीज के साथ।